ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड ली जिया होश में आती है और शू लियान उससे कहता है, तुमने 100वीं बार सुसाइड करने का नाटक किया है क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूं। अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां लीजिया शू लियान के कमरे में उसके बेड पर पाई जाती है और रिपोर्टर्स वहां आकर सब रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये रूमर्स फैल जाते हैं कि शू लियान किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं जहां शू लियान लीजिया से कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। लीजिया, जिसको यह सब बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि वह एक दूसरी दुनिया से आई है, वो सोचती है मैं कहाँ आ गई हूँ। शू लियान लीजिया को कॉम्पेंसेशन मनी का चेक देता है और वह कहती है, ये कौन सा टैलिस्मैन है। लीजिया चेक को टैलिस्मैन समझकर फाड़ देती है। लीजिया के पास सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं और वह शू लियान को कहती है, नेगेटिव एनर्जीज आपको सराउंड कर रही है। शू लियान उसके करीब आता है और वह अपनी पावर्स यूज करके दूर फेंक देती है। लीजिया शू लियान से कहती है, मैं तुम्हारी फेट चेंज कर सकती हूँ और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर डॉक्टर बताता है लीजिया की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर शू लियान कहता है, फिर वह एक नए पर्सन जैसी क्यों लग रही है। लीजिया, जो कि फ्यूचर देख सकती है, मन में सोचती है शू लियान क्रिपल्ड हो जाएगा और इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। लीजिया की मन में सोची हुई बात शू लियान को सुनाई देती है और वह कहता है, तुम यह क्या कर रही हो। फिर वहाँ शू लियान की बहन जियांग आती है और लीजिया से कहती है, आपने मेरे भाई को हर्ट क्यों किया। लीजिया जियांग के बारे में मन में सोचती है, जियांग को डिजीज लग जाएगी और इसका बॉयफ्रेंड इसको बिट्रे करेगा। जियांग को भी लीजिया की इनर वॉइस सुनाई देती है और वह उससे कहती है, आप मुझे जिंक्स क्यों कर रही हैं। जियांग हैरान होकर अपने भाई से पूछती है, क्या आपको लीजिया की इनर वॉइस सुनाई दी, जिसके जवाब में शू लियान कहता है, हाँ मुझे सुनाई दी। फिर वहाँ आन रैन आ जाती है जो शू लियान की गर्लफ्रेंड होती है। लीजिया आन रैन को देखकर सोचती है, अब ये प्रिटेंड करेगी कि गर्म बोल का पानी मेरी वजह से इस पर गिर गया। कितनी लो लेवल स्कैम टेक्निक है। शू लियान लीजिया की इनर वॉइस सुनकर कहता है, हो सकता है कि जियांग एक अच्छी लड़की न हो क्योंकि इस लड़की की प्रेडिक्शन सही प्रूव हो रही है। लीजिया आन रैन से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया और जियांग ने खुद गर्म पानी गिराकर खुद को बर्न किया है। आन रैन कहती है, शू लियान ने आपको कॉम्पेंसेशन मनी दे दिया है जो आपकी सारी लाइफ के लिए काफी है। लीजिया सोचती है, 10 मिलियन लेकर मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। लीजिया शू लियान से डिवोर्स लेने पर राजी हो जाती है। शू लियान कहता है, आपने अभी चेक फाड़ दिया था। लीजिया कहती है, तुम मुझे 10 मिलियन दे दो, मैं तुम्हें अभी डिवोर्स कर दूंगी। शू लियान जियांग को कहता है कि वह आन रैन को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाए। फिर शू लियान मन में सोचता है, मैं अब तक जियांग को जैसा समझता रहा वह शायद वैसे नहीं है। शू लियान लीजिया से कहता है, हम डिवोर्स नहीं ले रहे। वह सोचता है, अगर लीजिया जो कह रही है वह सच है तो मैं अपनी फेट चेंज कर सकता हूँ। शू लियान लीजिया को घर चलने को कहता है। शू लियान लीजिया को देखकर सोचता है, ये पहले हाई हील्स पहनती थी और इसका फैशन सेंस भी अच्छा था, अब ये इतनी डिफरेंट क्यों है। लीजिया फ्लाई करती है और ये देखकर शू लियान सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, नीचे उतरो नहीं तो ट्रैफिक पुलिस हमें पकड़ लेगी। फिर शू लियान लीजिया के करीब आता है और उसकी सीट बेल्ट बांधता है। फिर शू लियान और लीजिया घर जाते हैं और लीजिया अपने टैलिस्मैन को बर्न करती है, जिसे देखकर शू लियान उसको फिर से टैलिस्मैन घर में लाने से रोकता है। लीजिया से गलती से टीवी ऑन हो जाता है और वह डरकर शू लियान की गोद में चढ़ जाती है। शू लियान गुस्से से कहता है, टीवी और वैक्यूम क्लीनर बहुत एक्सपेंसिव है और तुम घर पर मेस क्रिएट न करो। लीजिया कहती है, ये मेरी फॉल्ट नहीं है, मैं बस डर गई थी। फिर लीजिया सोचती है, शायद मैं फॉर्च्यून टेलिंग से पैसे अर्न कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में लीजिया अपने फॉर्च्यून टेलिंग की स्मॉल शॉप अरेंज करती है और शोर मचाने लगती है, मेरी फॉर्च्यून टेलिंग बहुत एक्यूरेट है, सब लोग मेरी शॉप पर आओ। दूसरी तरफ तो शू लियान का सेक्रेटरी उसको बताता है, आपकी वाइफ ऑफिस के बिल्डिंग के पास फॉर्च्यून टेलिंग कर रही है। कोई भी लीजिया की बात पर यकीन नहीं करता और सबको लगता है कि वह कोई स्कैमर है। लीजिया सोचती है, अगर शू लियान मुझे डिवोर्स दे देता तो मुझे यहाँ रोड पर फॉर्च्यून टेलिंग करनी न पड़ती। फिर वहाँ एक बच्चा आता है जो जूस पी रहा होता है। लीजिया उससे जूस मांगती है और वह कहता है, सामने वाली शॉप से खरीद लो। लीजिया बबल टी खरीद लेती है पर पैसे पे नहीं करती। शॉपकीपर नाराज होता है और कहता है, ये लड़की हमारी बबल टी खरीद कर ले गई और अब पे नहीं कर रही। सब लोग लीजिया की बुराई करने लगते हैं। लोग ये देखकर पुलिस बुलाने का सोचने लगते हैं। शॉपकीपर लीजिया को मारने लगता है और लीजिया अपनी पावर्स यूज करके उसको डिफीट कर देती है। लीजिया स्लिप कर जाती है और ये देखकर शू लियान उसको बचाने के लिए रन करता है पर लीजिया अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स यूज करके खुद को बचा लेती है। सब ये देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और लीजिया की तारीफ करने लगते हैं। फिर शू लियान शॉपकीपर को डबल पेमेंट करके उसको कॉम्पेंसेट कर देता है और ये देखकर लीजिया शॉपकीपर से झगड़ा करने लगती है और उसको माफी मांगने का बोलती है। शू लियान लीजिया पर गुस्सा करता है और लीजिया कहती है, मैं शॉपकीपर से बुली कैसे हो सकती थी। वह सारा दोष शू लियान पर डाल देती है और कहती है, तुम मुझे घर पर अकेला छोड़ गए थे
इसलिए मैंने यह सब किया। फिर वह शू लियान को डिवोर्स देने को कहती है और 10 मिलियन डिमांड करती है। तभी शू लियान को अपने ग्रैंडपा की कॉल आती है जो लीजिया को घर साथ लाने की बात करता है। शू लियान और लीजिया घर जाते हैं और शू लियान का भाई जिन शेन शू लियान को बताता है आपकी कॉम्पेंसेशन मनी पे करने वाली वीडियो वायरल हो गई है। फिर जियांग और जिन शेन लीजिया की इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं आप यहाँ क्यों आई हैं? और अगर आप न होती तो शू लियान जियांग से शादी कर चुका होता। आन रैन कहती है शायद शू लियान और मेरी शादी किस्मत में नहीं लिखी, जिसके जवाब में जियांग कहती है हम दोनों एक परफेक्ट मैच हैं। लीजिया कहती है मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ मगर तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा। फिर वहाँ शू लियान की मॉम आ जाती है और कहती है एक अच्छी बीवी फैमिली की जनरेशंस के लिए बेनिफिशियल होती है और लीजिया जैसी विशेष औरत को इस फैमिली की बहू नहीं होना चाहिए। लीजिया शू लियान की मॉम को देखकर मन में सोचती है 1 साल में इसका बेटा बिल्डिंग से गिरा दिया जाएगा और इसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। लीजिया की इनर थॉट्स सुनकर शू लियान सोचता है मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा और अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाऊंगा चेकअप के लिए। जिन शेन भी लीजिया की इनर थॉट्स सुनकर कहता है ये सब क्या कह रही हैं? लीजिया मन में सोचती है जिन शेन को लव प्रॉब्लम्स हैं और इसकी गर्लफ्रेंड इसको चीट करेगी। जिन शेन लीजिया की इनर वॉइस सुनकर गुस्से में आ जाता है और लीजिया उसको कहती है आपकी गर्लफ्रेंड ने सर्जरी करवाई है और वह थाईलैंड की एक लेडी बॉय है। सब लीजिया की इनर थॉट्स सुनते हैं और शू लियान की मॉम कहती है क्या सबको लीजिया की इनर वॉइस सुनाई दी? आन रैन भी वहां आकर लीजिया से आर्ग्यू करती है और लीजिया मन में सोचती है आन रैन शू लियान को सिर्फ एक ATM मशीन समझती है। शू लियान यह सब सुनकर सोचता है आन रैन हमेशा इतनी काइंड रही है, क्या वह सच में एक फ्रॉड है? शू लियान के बहन और भाई कहते हैं आन रैन बहुत अच्छी लड़की है और वह हमेशा से शू लियान से शादी करना चाहती थी। आन रैन लीजिया को टी ऑफर करती है और लीजिया उससे कहती है आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स तो आने वाली है। लीजिया आन रैन को उसकी बनाई हुई टी जबरदस्ती पिला देती है क्योंकि लीजिया जान जाती है कि आन रैन ने उस टी में कुछ मिलाया है। आन रैन नाटक करने लगती है और कहती है शायद लीजिया मुझे माफ नहीं करना चाहती। शू लियान की मॉम कहती है ये यंग पीपल के बीच की बात है और मैं मैटर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करूंगी। फिर आन रैन चली जाती है और लीजिया मन में सोचती है अब इस ड्रग की वजह से आन रैन जल्द ही किसी और लड़के की बाहों में होगी। लीजिया की इनर वॉइस सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। घर से बाहर जाकर आन रैन किसी मिस्टीरियस आदमी से बात करती है जो उसको स्कॉट ग्रुप का कंपनी प्रपोजल चुराने को कहता है। फिर शू लियान का ग्रैंडपा आता है जिसको देखकर लीजिया सोचती है ग्रैंडपा एक अच्छा इंसान है पर कुछ लूसर्स उसको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करेंगे। तभी शू लियान का डैड वहां आता है और लीजिया से कहता है डिवोर्स के बाद लीजिया को फैमिली के 5% शेयर्स वापस करने होंगे। लीजिया शू लियान के डैड को शेमलेस कहती है और मन में सोचती है ये शेयर्स वह अपने इलेगिटिमेट सन को देना चाहता है। लीजिया की इनर वॉइस सुनकर शू लियान की मॉम अपने हस्बैंड से झगड़ा करने लगती है। ग्रैंडपा लीजिया को देखकर सोचते हैं फॉर्च्यून टेलर ने सही कहा था, इस फैमिली की फेट अब लीजिया ही चेंज कर सकती है। फिर ग्रैंडपा शू लियान से कहता है कि वह और लीजिया आज रात यहीं रहेंगे। ग्रैंडपा शू लियान को अकेले में बात करने बुलाता है और कहता है लीजिया लोगों का भविष्य देख सकती है और मुझे एक फॉर्च्यून टेलर ने बताया था कि हमारी फैमिली को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और अब हमारी एकमात्र होप लीजिया है जो सब ठीक कर सकती है। ग्रैंडपा शू लियान को लीजिया को डिवोर्स देने से मना करता है। दूसरी तरफ जियांग और जिन शेन लीजिया से इम्प्रेस होकर उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं और उसको शू लियान को डिवोर्स न देने के लिए कन्विंस करते हैं। जियांग और जिन शेन लीजिया से अपना फ्यूचर पूछने लगते हैं और तभी वहाँ शू लियान आ जाता है। शू लियान लीजिया से कहता है जो बातें तुम सोचती हो क्या वह सच है? लीजिया कहती है मेरी प्रोफेशनल स्किल्स को डाउट मत करो और उससे 10 मिलियन की डिमांड करती है। शू लियान लीजिया को 10 मिलियन देता है और वह इतने कम पैसे लेने से रिफ्यूज करती है और कॉम्पेंसेशन प्राइस इंक्रीज करने को कहती है। फिर लीजिया सोचने लगती है शू लियान रिच और हैंडसम है, क्या मुझे शू लियान को कंसीडर करना चाहिए? शू लियान और लीजिया करीब आ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। शू लियान ऑफिस में आन रैन से मिलता है जो उससे बिडिंग प्रपोजल मांगती है। फिर हमें ओल्ड सीन दिखाया जाता है जहां लीजिया शू लियान को बताती है आन रैन ने आपका बिडिंग प्रपोजल चुरा लिया है और वह आदमी के साथ आपके ऑफिस में किस कर रही है। ये सुनकर जियांग और जिन शेन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या लीजिया सच कह रही है? शू लियान कहता है बिडिंग प्रपोजल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वह ऑफिस जाने के लिए निकलता है और लीजिया उसको कहती है अगर यह सच हुआ तो मैं एक्स्ट्रा फीस चार्ज करूंगी। जियांग और जिन शेन भी शू लियान के साथ जाते हैं और अपनी मॉम से कहते हैं हम आन रैन के काले कारनामे पकड़ने जा रहे हैं। वो दोनों अपनी मॉम से कहते हैं अब से हम सब लीजिया के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। नेक्स्ट सीन में सब ऑफिस जाते हैं और आन रैन को एक लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं। सबको विश्वास हो जाता है कि लीजिया सच कह रही थी। ये देखकर शू लियान सोचता है क्या लीजिया ने जो कुछ हमारी फैमिली के बारे में कहा
वह भी सच है? आन रैन शू लियान से कहती है, इस लड़के ने मुझे इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया था और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आन रैन से पूछा जाता है कि उसने बिडिंग प्रपोजल क्यों चुराया, जिसके जवाब में वह कहती है, किसी ने इसको चुराने को कहा और मैं नहीं जानती कि वह कौन है। लीजिया कहती है, आन रैन मास्टरमाइंड नहीं है और कोई और है जिसका चेहरा मैं नहीं देख पा रही, मगर वह हम पर नजर रख रहा है। शू लियान कल्प्रिट को पकड़ने के लिए आन रैन को जाने देता है और अपने सेक्रेटरी को भी पनिश करता है जो आन रैन के साथ मिला हुआ होता है। लीजिया शू लियान से कहती है, मेरा पैकेज इंक्रीज कर दो, और यह सुनकर सब पूछते हैं ये किस पैकेज की बात हो रही है। लीजिया शू लियान से कहती है, अगर आप मुझे डिवोर्स और 10 मिलियन देंगे तो मैं आपको मास्टरमाइंड को ढूंढने में हेल्प करूंगी। शू लियान की मॉम उसको लीजिया को डिवोर्स न देने पर कन्विंस करती है क्योंकि उसका होना उनके लिए बेनिफिशियल है। शू लियान सोचने लगता है, बिड वाला इंसिडेंट यह प्रूव करता है कि फेट चेंज हो सकती है। वह सोचता है, जब तक फैमिली की फेट चेंज नहीं होती मैं लीजिया को जाने नहीं दूंगा। फिर शू लियान लीजिया को एक ऑक्शन पार्टी में जाने को कहता है और लीजिया उससे पैसों की डिमांड करती है और अपने मंथली पैकेज में रेस भी मांगती है। शू लियान अपनी मॉम से कहता है, मैं आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि लीजिया की कही हुई बात सच न हो। नेक्स्ट डे शू लियान और लीजिया ऑक्शन पार्टी में जाते हैं और आन रैन वहाँ माफी मांगने आती है। शू लियान आन रैन से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। आन रैन लीजिया से शू लियान को उसको माफ कर देने के लिए कहती है। लीजिया फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है और कहती है, आन रैन आज मुझे पूल में धक्का देगी। शू लियान लीजिया की इनर वॉइस सुनकर उसको अपने साथ रहने को कहता है। फिर लीजिया जिन शेन और उसके फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है और आन रैन वहाँ आकर लीजिया को पूल में गिराने की कोशिश करती है, मगर लीजिया आन रैन को पानी में गिरा देती है। शू लियान समझता है कि लीजिया पानी में गिर गई है और उसको बचाने के लिए जाता है। लीजिया शू लियान से कहती है, मैं ठीक हूँ। ये देखकर लीजिया सोचने लगती है, शू लियान मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहा है। शू लियान की शर्ट के बटन्स ओपन होते हैं और लीजिया उसके एब्स देखने लगती है और यह देखकर शू लियान उसको कहता है, आप मेरे एब्स ओपनली देख सकती हैं। फिर शू लियान अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए चला जाता है। पार्टी में एक आदमी किसी लड़की को किस कर रहा होता है और जियांग और लीजिया उन्हें नोटिस करते हैं। लीजिया जियांग को बताती है, ये लड़का आपका फियोनेंसे है। जियांग शॉक्ड होकर उस आदमी का चेहरा देखती है और वह सच में उसका फियोनेंसे होता है। जियांग का फियोनेंसे कहता है, ये लड़की सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर है। जियांग गुस्से में आकर अपने फियोनेंसे को चीटिंग गाली देती है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर कुछ गार्ड्स आते हैं और जियांग के फियोनेंसे को बाहर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आन रैन मिस्टीरियस आदमी शीशी के साथ होती है और उससे शू लियान को मारने को कहती है। शीशी कहता है, शू लियान आज नहीं बचेगा। दूसरी तरफ शू लियान को उसका सेक्रेटरी बताता है, मैंने आन रैन के साथ एक आदमी को देखा है। ये सुनकर शू लियान आन रैन को ढूंढने के लिए जाता है। पार्टी में लीजिया सोचती है, शू लियान अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तभी वहाँ आन रैन आ जाती है और मन में सोचती है, आज शू लियान नहीं बचेगा और फिर लीजिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लीजिया और जियांग सोचती हैं कि शू लियान खतरे में है और आन रैन उन्हें यह कहकर रोकती है, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है और आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। फिर अचानक शू लियान सेकंड फ्लोर से नीचे गिरने वाला होता है और लीजिया फलाई करके उसको बचा लेती है। लीजिया की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह सोचती है, मैं शू लियान के लिए कुछ स्पेशल फील करने लगी हूँ। जियांग घबराकर कहती है, हमें भाई को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तभी वहाँ बहुत सारे गंडे आते हैं और लीजिया और जियांग को रोकने की कोशिश करते हैं। लीजिया अपनी स्पेशल पावर्स यूज करके उन गंडों को डिफीट कर देती है। पार्टी से बाहर आते ही लीजिया के माउथ से ब्लड निकलने लगता है और वह बताती है, ये मेरे ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से हुआ है। लीजिया सबको बताती है, हमारी कार में भी कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें टैक्सी लेनी चाहिए। फिर शू लियान को हॉस्पिटल में होश आता है और वह सोचता है, लीजिया ने मेरी जान बचाई है। शू लियान प्यार से लीजिया को टच करता है और वह गुस्से से उसको पीछे करती है। शू लियान कहता है, मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे जेंटली ट्रीट करो। लीजिया शू लियान से कहती है, मैं आपका डिसलोकेटेड शोल्डर ठीक कर देती हूँ। शू लियान लीजिया को उससे दूर रहने को कहता है। तभी जिन शेन वहाँ आता है और बताता है, हमारी कार की ब्रेक्स भी फेल कर दी गई थी और अगर लीजिया कार यूज करने से मना न करती तो आज हम सब जिंदा न होते। जिन शेन बताता है, लीजिया के माउथ से ब्लड भी निकला। ये सुनकर शू लियान परेशान होकर लीजिया के पास जाता है और वह उससे कहती है, तुम मेरे लिए वॉरीड क्यों हो रहे हो? क्या तुम मुझे कॉम्पेंसेशन मनी नहीं देना चाहते? शू लियान गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें एक पेनी भी नहीं दूंगा। लीजिया शू लियान से कहती है, आपको आन रैन से रिवेंज लेना चाहिए। जिसके जवाब में शू लियान बताता है, आन रैन ने एक बार मेरी जान बचाई थी,
तभी आन रैन वहाँ आती है और शूलियान की परवाह करने का नाटक करती है। आन रैन कहती है, शादी से पहले शूलियान के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लीजिया कहती है, क्या आप कहना चाहती हैं कि शूलियान की बैड लक मैं हूँ? फिर लीजिया कहती है, ये सब कुछ आन रैन ने करवाया है। शूलियान सोचता है, क्या आन रैन इतने टाइम से मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रही है और उसको क्या ग्रज है मेरे खिलाफ? आन रैन कहती है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैंने कुछ नहीं किया। फिर शूलियान आन रैन से पूछता है, पार्टी में आपके साथ वह आदमी कौन था? आन रैन कहती है, मैं वहाँ अकेली थी और आप मुझको कैसे डाउट कर सकते हैं? फिर शूलियान सोचता है, ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और ये इतने जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। आन रैन शीशी को कॉल करके बताती है, शूलियान को मुझ पर शक हो गया है और हमें जल्द कुछ करना होगा। फिर शूलियान और लीजिया घर जाते हैं और वहाँ शूलियान की मॉम और उसके डैड का झगड़ा हो रहा होता है। शूलियान और लीजिया को इंजर्ड देखकर शूलियान की मॉम शूलियान को इग्नोर करके लीजिया के पास आती है और उससे पूछती है, क्या आप ठीक हैं? ये देखकर शूलियान गुस्से से कहता है, मेरी मॉम को मेरी ज्यादा परवाह होनी चाहिए। लीजिया सोचने लगती है, शूलियान की मॉम कितनी अच्छी है, पर शूलियान के डैड ने डीएनए टेस्ट भी नहीं किया और किसी औरत के झूठ पर विश्वास कर लिया और ये मान लिया कि वह बच्चा उनका है। लीजिया की इनर वॉइस सुनकर शूलियान के मॉम डैड फिर झगड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में शूलियान लीजिया के रूम में आता है और कहता है, मैं आपके रूम में सोना चाहता हूँ। लीजिया रिफ्यूज करती है, मगर शूलियान उसको खींचकर अपने करीब लेकर आता है और दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाती है। शूलियान लीजिया से कहता है, अगर आप चाहें तो सही से किस कर सकती हैं। वह यह भी कहता है कि अगर आप मेरे एब्स पर सोना चाहती हैं तो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिया सोचती है, यह आदमी कितना सेडक्टिव है। फिर वह दोनों किस करने लगते हैं और तभी वहाँ जियांग आकर बताती है, जिन शेन किसी प्रॉब्लम में है और अपनी लेडी बॉय गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। दूसरी तरफ जिन शेन लेडी बॉय के साथ रूम में होता है और उसको कहता है, अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम लेडी बॉय हो। लेडी बॉय कहता है, अगर हम साथ नहीं रह सकते तो फिर तुम्हें मुझे अपनी किडनी देनी होगी। लीजिया, जियांग और शूलियान जिन शेन को बचाने आते हैं और लेडी बॉय लीजिया पर अटैक करता है। लीजिया उसको डिफीट कर देती है और उसके बारे में सोचने लगती है। लेडी बॉय एक फ्यूजिटिव है और ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी करता है। लेडी बॉय लीजिया की इनर वॉइस सुन लेता है और कहता है, अब मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई है, इसलिए सबको मारना होगा। लेडी बॉय लीजिया पर अटैक करता है और शूलियान बीच में आता है और उसको लेडी बॉय की नाइफ लग जाती है। लीजिया शूलियान से कहती है, आप बीच में क्यों आए? जिसके जवाब में वह कहता है, जख्म गहरा नहीं है। जिन शेन लीजिया को शूलियान को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है और पुलिस के आने का वेट करता है। लीजिया शूलियान को आर्म्स में कैरी कर लेती है और वह एम्बेरस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लीजिया शूलियान से कहती है, क्या आपको दर्द हो रहा है? शूलियान कहता है, हाँ। लीजिया कहती है, आपको मुझे बचाने के लिए नहीं आना चाहिए था। लीजिया शूलियान के एब्स को टच करती है और सोचती है, इतने ब्यूटीफुल एब्स पे स्कार होना अच्छा नहीं होगा। शूलियान कहता है, नहीं, स्कार नहीं आएगा। ये सुनकर लीजिया शॉक्ड होकर पूछती है, क्या आप मेरी इनर वॉइस सुन सकते हैं? लीजिया कहती है, मैं बस आपकी बॉडी को अप्रिशिएट कर रही थी। शूलियान लीजिया से कहता है, आपको कैसे लड़के पसंद हैं? लीजिया कहती है, रोमांस मेरे लिए सूटेबल नहीं है और मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर कंसंट्रेट करूंगी। वो बताती है, मेरा हार्ट लॉक्ड है और मैं लव की बिटरनेस हैंडल नहीं कर सकती। शूलियान कहता है, हार्ट अनलॉक करने का कोई वे होगा। लीजिया कहती है, आपका बैंक कार्ड ही ओनली वे आउट है। शूलियान लीजिया को बताता है, मैं आपकी थॉट्स सुन सकता हूँ। फिर शूलियान लीजिया के क्लोज आता है और लीजिया सोचती है, क्या मैं उनको पसंद करने लगी हूँ? शूलियान ये सुनकर कहता है, हाँ, शायद आप शूलियान से लव करने लगी हैं। शूलियान लीजिया के करीब आता है और तभी वहाँ शूलियान का डैड आ जाता है और शूलियान से कहता है, लीजिया आपके लिए सही लड़की नहीं है। लीजिया मन में सोचती है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि शूलियान का डैड पैटर्निटी टेस्ट करवाने जाए। शूलियान का डैड लीजिया की इनर थॉट्स सुनकर सोचता है, इसको कैसे पता कि शीशी मुझे शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन करने को बोल रहा है। शूलियान गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें एक नाजायज बेटा पैदा करने को नहीं कहा था। इस सबसे लीजिया को कोई लेना देना नहीं है। फिर शूलियान की मॉम आकर अपने हस्बैंड से फिर से झगड़ने लग जाती है। शूलियान का डैड कहता है, शीशी और शूलियान एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए शीशी मेरा बेटा है। फिर शूलियान को याद आता है कि पार्टी में आन रैन के साथ जो आदमी था उसका नाम भी शीशी था। शूलियान की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, मगर प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई शेयर नहीं बचेगा। शूलियान की मॉम उसको बताती है, मैंने जानबूझकर अपने हस्बैंड को भेजा है
ताकि वह शीशी के पास जाए और हम उनको फॉलो करके शीशी तक पहुंच जाए। फिर शू लियान को आन रैन का मैसेज आता है और वह उसको मिलने के लिए बुलाती है। आन रैन शू लियान से मिलती है और शू लियान कहता है, मैं यहाँ सिर्फ शीशी की सच्चाई जानने के लिए आया हूँ। आन रैन शू लियान को लीजिया के खिलाफ करने की कोशिश करती है। फिर ओल्ड सीन आता है जहाँ शीशी ने आन रैन को शू लियान को बिजी रखने को कहा होता है ताकि वह शेयर ट्रांसफर के पेपर्स साइन करवा सके। शू लियान आन रैन से शीशी के बारे में पूछता है और लीजिया शू लियान से कहती है, आपके डैड डेंजर में हैं और आपको अपने डैड के पास जाना चाहिए। आन रैन खुशी से कहती है, अब बहुत देर हो गई है, वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन कर चुका होगा। शू लियान आन रैन से कहता है, मेरे डैड ने लास्ट मंथ सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए थे। दूसरी तरफ जिस शू लियान का डैड शीशी से कहता है, क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? ये सुनकर शीशी कहता है, तुम्हें सच पता चल गया, अब तो तुम्हें शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स पर अभी साइन करने होंगे। लीजिया और शू लियान वहाँ आ जाते हैं और शीशी से झगड़े के दौरान शू लियान का डैड इंजर्ड हो जाता है। शीशी वहाँ से भाग जाता है और आन रैन उससे कहती है, हमने इतनी प्लानिंग की और हमें कुछ भी नहीं मिला। शीशी कहता है, चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। हॉस्पिटल में शू लियान की मॉम अपने हस्बैंड के पास बैठी होती है और कहती है, वे कितना बड़ा फूल है। जिनशेन कहता है, अगर डैड ने शेयर्स शू लियान के नाम नहीं किए होते तो बहुत बुरा हो जाता। फिर सब मिलकर लीजिया को थैंक्स कहते हैं। शू लियान लीजिया से कहता है, आपका साथ होने से मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और आप मुझे छोड़कर कभी न जाइए। फिर शू लियान और लीजिया अकेले में वक्त बिताते हैं और लीजिया कहती है, शीशी शू लियान के डैड पर फिर से अटैक भी कर सकता है। ये डिस्कस करते ही वह दोनों हॉस्पिटल रूम की तरफ भागते हैं। लीजिया शीशी को एलिवेटर में जाते हुए देखकर समझ जाती है कि हॉस्पिटल रूम में जिनशेन डेंजर में है। लीजिया शू लियान को उसके डैड के पास जाने को कहती है। दूसरी तरफ आन रैन जियांग और शू लियान की मॉम से मिलने आती है और जियांग उससे कहती है, आन रैन ने मुझसे दोस्ती सिर्फ शू लियान के करीब आने के लिए की थी। फिर ओल्ड सीन आता है जहां हम देखते हैं कि आन रैन शू लियान की ड्रिंक में ड्रग मिला देती है क्योंकि वह शू लियान के साथ अपना रिलेशनशिप रिपोर्टर्स को दिखाकर उसको फंसाना चाहती थी। आन रैन जियांग से कहती है, अगर लीजिया वहां न आई होती तो आज मैं शू लियान की वाइफ होती और मैंने उन सबको मार दिया होता। फिर जियांग बताती है, मैंने लीजिया पर आरोप लगाया था उसको स्टेयर्स से नीचे धकेलने का क्योंकि मैं चाहती थी कि शू लियान उसको डिवोर्स दे दे। फिर आन रैन कुछ गंडों को बुलाकर शू लियान की मॉम और जियांग को किडनैप कर लेती है। जिनशेन जियांग और शू लियान की मॉम सोचने लगते हैं, लीजिया और शू लियान हमको जरूर बचा लेंगे। लीजिया और शू लियान घर आते हैं और वहाँ आन रैन अपने गंडों को शू लियान और लीजिया को उठाने का कहती है। लीजिया शू लियान को बताती है, आन रैन ने आपकी फैमिली को किडनैप किया है। फिर शू लियान को शीशी की कॉल आती है जो उसको कहता है, आपके बहन भाई और माँ मेरे पास हैं और अगर आप उनको बचाना चाहते हैं तो मुझसे मिलने आइए। लीजिया शू लियान से शीशी के पास जाने को कहती है और उसको बताती है, मैंने पुलिस को बुला लिया है। फिर लीजिया आन रैन और उसके गंडों को अपनी सुपरनैचुरल पावर्स यूज करके डिफीट कर देती है। शू लियान शीशी से मिलता है और उसको अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए कहता है। जियांग शीशी से कहती है, आपने आन रैन के साथ मिलकर जो भी प्लानिंग की है अब वह सच सबके सामने आ गया है। शीशी कहता है, जियांग के डैड ने प्रॉमिस किया था कि स्क्वाड ग्रुप मेरा होगा, इसलिए मैं अब पीछे नहीं हट सकता। शीशी जियांग पर अटैक करता है और तभी वहाँ शू लियान आ जाता है और शीशी शू लियान को ड्रग का इंजेक्शन लगा देता है और उसको बताता है, इस ड्रग से आप पैरालाइज्ड हो जाएंगे। लीजिया वहाँ आ जाती है और आन रैन को होस्टेज बनाकर शीशी को सबको छोड़ने को कहती है। शीशी आन रैन से कहता है, इतने साल प्लानिंग के बाद मैं शेयर्स को आपकी वजह से गिव अप नहीं कर सकता। आन रैन शीशी से नाराज होती है और उसको हम दोनों का प्यार का रिश्ता याद दिलाती है। फिर शीशी शू लियान को क्लिफ से नीचे गिरा देता है और लीजिया फ्लाई करके शू लियान को बचा लेती है। फ्लाई करते हुए शू लियान लीजिया को किस कर लेता है और उससे कहता है, मैं आपको पसंद करता हूँ। लीजिया शू लियान से कहती है, आपको यह विश्वास कैसे था कि लीजिया आपको बचाने के लिए आएगी? शू लियान कहता है, मुझको विश्वास था क्योंकि लीजिया ने मेरी फेट चेंज की है। लास्ट सीन में जियांग जिनशेन से कहती है, आन रैन और शीशी को लॉ ने पनिश कर दिया है। जियांग यह भी कहती है, मॉम का चेकअप हुआ है और वह हेल्दी है। शू लियान लीजिया से लाइफ टाइम साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और 40% स्क्वाड ग्रुप के शेयर्स भी उसको दे देता है। लीजिया इतने पैसे देखकर शू लियान से कहती है, मैं लाइफ टाइम आपके लिए काम करूंगी। फिर शू लियान लीजिया को किस करता है और हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है।